अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार में एक बार फिर से नीतीश सरकार, जी हां, चुनाव आयोग की ओर से सुबह लगभग 4:30 बजे के करीब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी कर दिए गए। चुनाव आयोग द्वारा जारी नतीजों के हिसाब से बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने एक तरीके से बहुमत हासिल कर ली है। एनडीए 125 सीटें जीतने में कामयाब रहा, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें हासिल हुई। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राजद 75 सीटें जीतने में कामयाब रहा, जबकि 74 सीटों के साथ भाजपा दूसरी बड़ी पार्टी बनी। वहीं जनता दल यूनाइटेड, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, सिर्फ 43 सीटें ही जीत सकी। वहीं कांग्रेस 19 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। इसके अलावा वाम दलों को 16 सीटें मिली। हम और वीआईपी पार्टी 4-4 सीटें जीतने में कामयाब रहे। वहीं एलजेपी के खाते में 1 सीट गई। सबसे आश्चर्यजनक नतीजे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए हुआ। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार में 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। ये पांचों सीटें सीमांचल क्षेत्र में पड़ते हैं। ये वही सीमांचल के क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफ़ी है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं सीमांचल में ओवैसी जिन 14 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया था, उनमें से कई ऐसे उम्मीदवार रहे जो राजद के एमवाई समीकरण को ध्वस्त किया है। ओवैसी के अलावा बसपा 1 सीट जीतने में कामयाब रही। निर्दलीय प्रत्याशी 1 सीट जीतने में कामयाब रहे। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट ही जीत सकी। भले ही चिराग पासवान चुनावी नतीजों से पहले कितने भी दावे कर रहे हों, लेकिन इस चुनाव के बाद उन्हें सबक सीखने की ज़रूरत है। गठबंधन धर्म कैसे निभाया जाता है यह भी सीखना होगा, क्योंकि वह राजनीति में नए हैं। अपने पिता की विरासत को उन्हें संभालने की जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं आक्रमण और आक्रामकता के आधार पर वह कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं, एग्जिट पोलों को उसने ध्वस्त कर दिया है। एग्जिट पोल, लगभग सभी एग्जिट पोल बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाते हुए दिखा रहे थे। इतना ही नहीं, एग्जिट पोल के हिसाब से तो राजद कार्यकर्ताओं ने जश्न की तैयारी भी शुरू कर दी थी। तेज प्रताप ने तो 9 तारीख को अपने भाई को बर्थडे विश करने के दौरान सीएम तेजस्वी तक लिख दिया था। लेकिन आखिरकार जब नतीजे फाइनल आए तो तेजस्वी का सीएम बनने का सपना चकनाचूर हो गया। हालांकि कांग्रेस आरजेडी के द्वारा चुनाव आयोग पर कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब ईवीएम पर सवाल उठेंगे, चुनाव आयोग के कार्यप्रणाली पर सवाल उठेंगे, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस नित महागठबंधन को हार मिली है। ये सवाल उठता है कि जब आपके पक्ष में नतीजे होते हैं तब ईवीएम आपके लिए सही हो जाता है, लेकिन जब आपके विपक्ष में नतीजे जाते हैं तब आप ईवीएम पर और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। इस बीच दिग्विजय सिंह ने नीतीश को बिहार में कांग्रेस और महागठबंधन के साथ आने का न्योता भी दे दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब नीतीश कुमार को आरएसएस और भाजपा के विचारधारा को छोड़ तेजस्वी यादव का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव के पिता यानी लालू यादव और नीतीश कुमार खुद समाजवादी नेता रहे हैं और वे ऐसी विचारधाराओं के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं। उधर भाजपा बार बार ये कह रही है कि भले ही उसकी सीटें ज़्यादा है, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। इसलिए ये भाजपा का कहना और भी वाजिब
हो जाता है, क्योंकि उधर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ये सवाल पूछ रहे हैं भाजपा से कि क्या वह अपने स्टैंड पर कायम रहेगी। शिवसेना के नेता ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से अमित शाह के वादा के बावजूद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को सीएम नहीं बनने दिया गया, वैसे ही क्या नीतीश कुमार के साथ भी बिहार में होगा। हालांकि भाजपा अभी भी लगातार ये दावा कर रही है कि उसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने अब तक चुप्पी की चादर ओढ़ रखी है। नीतीश कुमार बाहर निकलते हैं और लोगों से क्या बातें करते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच सबसे बड़ा बयान चिराग पासवान की ओर से आया है। चिराग पासवान ने बिहार में एनडीए की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत बता दिया है। चिराग पासवान डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या केंद्र की राजनीति में वह एनडीए में रहते हैं या नहीं रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से 50 से ज़्यादा सीटों पर उन्होंने एनडीए को नुकसान पहुंचाया है, इसके बाद ऐसा लगता नहीं है कि नीतीश की पार्टी उन्हें एनडीए में बने रहने देगी। फिलहाल बिहार में अब भी राजनीतिक उठापटक जारी है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अब लगातार ये मांग करनी शुरू कर दी है कि सीएम का चेहरा तो उसी का होना चाहिए। भाजपा के कई नेताओं का कहना है कि नीतीश का ये आखिरी चुनाव था। अगले साल, अगली बार 2025 में जब भाजपा या फिर जदयू लोगों के बीच चुनाव में जाएगी तो वह किसे अपना चेहरा बताएगी। इसलिए अच्छा मौका है कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में चले जाएं और बिहार में किसी नए चेहरे को आगे बढ़ाने में मदद करें। फिलहाल आज भाजपा में जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। ये कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम में दिल्ली के भाजपा हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जाहिर सी बात है, भाजपा के लिए जश्न का मौका है। 54 में से 41 सीटों में जीतने में वो कामयाब हुई है, तो ऐसे में उपचुनाव में भी भाजपा को बड़ी सफलता मिली है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।